वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। आज का टॉपिक है हमारा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। नंबर एक, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान में, उपग्रह संचालन में, कृषि अनुसंधान में, चिकित्सा के क्षेत्र में आदि क्षेत्रों में स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर को एक स्पेशल कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद नंबर दो, जनरल पर्पज कंप्यूटर। यह ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, जैसे पत्र तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है। यानी कि सामान्य कंप्यूटरों का प्रयोग एक सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर के भाग। नंबर एक, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू तक पहुंचाते हैं। यानी कि इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जो हमारे निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं। इसके बाद इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबैल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा और स्कैनर। कैसे नहीं चल रहा है? चलो ये चल रहा है। बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, एटीएम इत्यादि। तो ये सब जो है ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है। इनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कीबोर्ड से निर्देश देते हैं, माउस के द्वारा हम निर्देश देते हैं, जॉयस्टिक के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं जो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रैकबैल आपके घर पर लगी होती है, उससे आपको निर्देश मिलता है कि आपके गेट पर कोई खड़ा है। लाइट पेन टच स्क्रीन पर प्रयोग किया जाता है। टच स्क्रीन भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है। डिजिटल कैमरा किसी फोटोग्राफी को स्कैन करता है। और ऐसे ही स्कैनर दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लैट बेड स्कैनर, एक हेड स्कैनर। दोनों ही किसी हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर और एटीएम, ये सभी क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस। नंबर दो, देखो नंबर एक था इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के भागों में, नंबर दो है सीपीयू, जो सबसे मुख्य भाग होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका हिंदी का नाम केंद्रीय संसाधन इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को क्रियान्वित करना है। सीपीयू का मुख्य कार्य प्रोग्राम को क्रियान्वित करना है। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, सीपीयू क्या करता है? आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, उस पर प्रोसेस करता है और एक आउटपुट प्रदान करता है। सीपीयू के तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, एएलयू। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिकल नहीं है, लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है एएलयू का पूरा नाम, ठीक है, या फिर एएलयू की फुल फॉर्म, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है? डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं करती है। अब अंकगणितीय क्रिया कौन कौन सी होती हैं?
जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक। इसके बाद नंबर 2 होता है सीयू। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। सीयू क्या करता है? जो हार्डवेयर होता है उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है और संचालित करता है। इसके बाद नंबर 3 आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जो यूजर, ठीक है, यूजर किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जो कंप्यूटर को चलाते हैं, वही यूजर कहलाते हैं। तो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को रिजल्ट यानी कि परिणाम के रूप में प्रदान करती है। आउटपुट डिवाइस कौन क्या होती हैं? जो आपके द्वारा इनपुट लगाने के बाद में जो आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और जिस डिवाइस के द्वारा प्राप्त हो रहा है वही डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती है। अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंटर आपको मुद्रित रूप में परिणाम देता है। इसके बाद प्लॉटर्स, प्लॉटर्स जैसे आपको अपने देश का मानचित्र निकालना है, इनकी बड़ा नक्शा निकालना है, उसके लिए प्लॉटर्स का प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर एक फ्लैश के माध्यम से एक पर्दे पर स्क्रीन को शो करता है। साउंड स्पीकर यानी कि ध्वनि के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है, तो वहां पर स्पीकर से प्राप्त होता है। तो ये सब जो होती है ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर की। इसके बाद में वाइटेज मेमोरी। मेमोरी क्या है? तो मेमोरी कंप्यूटर का वह स्थान है जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों या फिर निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है, मेमोरी कहलाती है। यानी कि कंप्यूटर में जहां पर सूचनाओं को और आंकड़ों को स्टोर किया जाता है वही मेमोरी कहलाता है। यानी कि आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को सुरक्षित करने के लिए उसे कंप्यूटर की मेमोरी में रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। अभी कुछ विद्यार्थियों की कमेंट आ रही है, सर जी प्रैक्टिस कराइए। तो प्रैक्टिस कराएंगे, पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल को कंप्लीट करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।